कार्यक्रम के प्रायोजक हैं माइंड वेदा, माइंड डेवलपमेंट इलेक्शन मैनेजमेंट। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए संपर्क करें। पंचकुला नगर निगम चुनाव की जमीनी हकीकत की कवरेज लगातार आपको HBC न्यूज 18 पर दिखा रहे हैं। ऐसी ही जमीनी हकीकत को जानने के लिए आज हमारी संवाददाता शनाया चौहान आज पंचकुला के वार्ड नंबर 11 में पहुंची। आइए शनाया चौहान की रिपोर्ट से जानते हैं कि पंचकुला नगर निगम की वार्ड नंबर 11 की जमीनी हकीकत क्या है। नमस्कार, HBC न्यूज 18 से मैं शनाया चौहान मेरे सहयोगी मोहित शर्मा के साथ आज हमारी नजरें रहेंगी पंचकुला के वार्ड नंबर 11 में। पंचकुला के वार्ड नंबर 11 में सेक्टर 11, सेक्टर 4 और गांव खलीपुर में है। यहाँ की पूर्व पार्षद ओमवती पुनिया रह चुकी है। पंचकुला का वार्ड नंबर 11 एक महिला आरक्षित वार्ड है। यहाँ से केवल महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं। नई वार्डबंदी के बाद अभी तक वोटरों की फाइनल लिस्ट नहीं आई है, लेकिन यहाँ अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग 10,000 वोटर यहाँ पर होते हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं पंचकुला के वार्ड नंबर 11 के सेक्टर 11 की ओर। पंचकुला के वार्ड नंबर 11 की पूर्व पार्षद ओमवती पुनिया के घर के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आइए अंदर जाके ओमवती पुनिया से जानते हैं कि यहाँ पर जब उन्होंने कमान संभाली थी तो उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था और अपने वार्ड के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए हैं और आगे आने वाले चुनावों की उनकी क्या तैयारी है। पंचकुला के वार्ड नंबर 11 की पूर्व पार्षद ओमवती पुनिया इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब आपने यहाँ पार्षद की कमान संभाली थी तो कौन कौन से काम ऐसे थे जो अधूरे पड़े हुए थे? सबसे पहले मैं सभी पंचकुला वासियों को आपके न्यूज चैनल 18 HBC के माध्यम से सभी पंचकुला वासियों को इस पावन पर दीपावली की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। जैसा कि आपने पूछा कि क्या क्या समस्याएं थी, मेरे वार्ड नंबर 11 में पहले 10वां सेक्टर 11 आता था, जिसमें दोनों सेक्टरों में पार्कों की समस्या थी। पार्कों को अस्त व्यस्त थे। पार्कों में बहुत बड़ी बड़ी कांग्रेसी घास उगी हुई थी, जिसको सफाई व्यवस्था में तब्दील किया गया, अच्छे से क्लीन किया गया और सभी पार्कों में झूले, बेंचेज व सभी प्रकार के जो भी संसाधन नगर निगम की तरफ से जो रखवाने थे वो रखवाए गए। साथ ही जैसे आपने पूछा कि क्या क्या समस्याएं थी, समस्याओं का दोनों सेक्टरों में भंडार था। कोई सफाई व्यवस्था नहीं थी, सफाई व्यवस्था चरमराई हुई थी, सड़कें खस्ता हालत में थी और कोई भी ऐसा कार्य नहीं था जिस कार्य के ऊपर ये कह सकें कि पहले के नगर परिषद में या किसी भी पार्षद ने दोनों सेक्टरों में पूर्ण रूप से कोई कार्य ऐसे करवाए गए होंगे जिनके ऊपर दोबारा मुझे कार्य ना करना पड़ा हो। हर कार्यों को मैंने बखूबी संभाला पार्षद बनने के बाद और उनको आज तक कोई ऐसी समस्याएं मेरे सेक्टर और सेक्टर 11 को कभी भी कोई महसूस ही नहीं होने दी कि, और वैसे भी एक फैमिली की तरह ही हमने आपस में, चाहे सेक्टर 10 हो सेक्टर 11 हो। और इसमें ये भी मैं बोलना चाहूँगी आपके इस माध्यम से कि सभी मेरे वार्ड वासियों ने, सेक्टर और 10 के वासियों ने, इवन देन पूरे पंचकुला वासियों ने मुझे अपना पूरा प्यार व आशीर्वाद वोट सपोर्ट देके मुझे जिताया और भरपूर मतों से विजय प्राप्त कराई। जिस विजय के साथ उन्होंने अपना भरोसा जताया, उसी प्रकार मैंने भी अपना कार्य बखूबी संभाला, क्योंकि जो आगे से जो डाला जाता है उसका जवाब ना दिया जाए, उसको संपूर्ण रूप में जनता को ना दिया जाए, तो फिर इस लाइन में आने की कोई जरूरत नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसा मैम, अभी वार्ड नंबर 4 में हरिपुर गांव भी जुड़ चुका है, तो उसके लिए क्या योजना है आपकी? अगर आप जीतती हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके अंदर जो भी समस्याएं मेरे सामने आएंगी, जहां तक मैंने देखा है उसकी गलियों की जो है थोड़ी सी समस्या है, सफाई व्यवस्था की समस्या है, पानी की समस्या है। बाकी जो भी वार्डवासी, जो भी गांव के वासी जो समस्याएं मेरे सामने रखेंगे, मैं उसमें कोई और कसर नहीं छोड़ूंगी और उनकी विश्वास पर पूरा उतरूंगी। सेक्टर 11 की मार्केट के डीसी पुरी मेरे साथ हैं। सर, यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं? मेन तो हमारी पार्किंग की है।
पार्किंग ही नहीं मिलती, पार्किंग क्योंकि की लोग जगह सही तरीके से व्हीकल नहीं खड़ाते हैं, कोई सीधा कर देता है, कोई ऐसे कर देता है, तो उससे प्रॉब्लम आती है। कहाँ का अगर कोई पार्किंग की जगह भी बढ़िया है, उसका सीधा व्हीकल खड़ा है ऐसे, तो वो दूसरी तरफ भी नहीं जा सकता। तो इसके लिए आपने कभी नगर निगम से बात करी या यहाँ के जो प्रधान है उनसे बात करी? किसी से कोई बात नहीं करी हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं, जहाँ मिल जाती है फिर आगे जाके पार्क है एक वाली साइड पे, वहां पे लगा देते, नहीं मिलती। यहाँ पर जगह काफी नहीं है, मतलब नहीं है, नहीं लोग प्रॉपर तरीके से नहीं खड़ा करते। हाँ, मतलब अस्त व्यस्त खड़ी रहती है अगर गाड़ी। पार्किंग की जगह पड़ी भी है, 2 गाड़ियों की जगह पड़ी है, वहाँ एक मोटरसाइकिल खड़ा, और कौन मोटरसाइकिल को पीछे हटाए? हमारे में इतनी हिम्मत कहाँ है कि भी मोटरसाइकिल पीछे करके हम गाड़ी अपनी खड़ी कर दें। सिर्फ एक मोटरसाइकिल की वजह से हम आगे गाड़ी ले जानी पड़ती है, वहाँ नहीं खड़ा सकते। ये 11 के मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है ना पार्किंग? नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और कोई समस्या है सर? ये और तो कोई मेजर समस्या जो है वो पार्किंग की ही बता रहे हैं। पंचकूला के सेक्टर 11 की मार्केट मेरे पीछे आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पर दिवाली की रौनक तो सज चुकी है। मैंने यहाँ के दुकानदारों से यहाँ की समस्याएं और उनकी क्या उम्मीदें हैं पार्किंग को लेकर, उनकी जो समस्याएं हैं वो जानी है। यहाँ के दुकानदार क्योंकि दिवाली का त्योहार है तो अपने अपनी दुकानों में बहुत ज़्यादा बिजी है, व्यस्त है, इसलिए कैमरे के आगे तो वो नहीं आ पाए। लेकिन कुछ दुकानदारों ने हमें ऑफ कैमरा ज़रूर बताया है कि समस्या कोई नहीं है, यहाँ पर सबके शौचालय भी अपने बने हुए हैं, लेकिन थोड़ी पार्किंग की समस्या जरूर है। पार्किंग की समस्या होने का एक बड़ा कारण जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि यहाँ पर बैंक काफी सारे हैं, तो लोगों का आना जाना बना रहता है। पोश एरिया की मार्केट है, बड़ी मार्केट है, तो यहाँ पर भीड़ भाड़ होना लाजमी बात है। यहाँ से अब मैं आपको लेकर चलती हूँ पंचकूला के वार्ड नंबर 11 के ही सेक्टर 4 की तरफ। पंचकूला के वार्ड नंबर 11 के सेक्टर 4 की अर्चना कपूर मेरे साथ मौजूद है। आइए अर्चना कपूर से बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मैम उम्मीद है की जा रही है कि इस बार आप एमसी के चुनाव में खड़ी हो रही हैं। जी जरूर, कोशिश तो यही है, अगर टिकट मिला तो जरूर प्रयास करूंगी जितना भी हो सके लोगों का जो भी कार्य। अगर वैसे तो बहुत अच्छा काम ऑलरेडी चल रहा है, हमारे माननीय ज्ञानचंद जी जो यहाँ के एमए विधायक भी हैं और स्पीकर भी हैं विधानसभा के, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं भी सोशल वर्क करती हूँ, और क्योंकि सोशल वर्क करते करते मन में आया कि चलो यहाँ एमसी के पार्षद के लिए टिकट का ट्राई करते हैं, तो इसीलिए बाकी काफ़ी काम किया है। कोरोना के टाइम पे बच्चों को बिस्किट बांटे हैं, पुलिस वालों को, सिक्योरिटी गार्ड को, डॉक्टर्स को पर्सनली जाके हमने थैंक्स दिया है, थैंक्स किया है। और उसके अलावा मास्क बना के बांटे हैं, पशुओं को खाना दिया है ताकि वो बेचारे वो भूखे ना रह जाए। कोरोना के समय में लोग बाहर नहीं निकलते हैं, तो अपनी तरफ से पेड़ पौधे भी लगाए हैं, मतलब काम तो अपनी तरफ से किया है। बाकी अब उम्मीद करते हैं कि अगर टिकट मिलेगा तो जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा तो हम जरूर करेंगे। कोई कसर नहीं कहा कि यहाँ पर काफी मतलब प्रोग्रेस कराई है ज्ञानचंद जी ने, लेकिन अगर आप चुनाव जीतती हैं तो ऐसी कौन सी समस्याएं अभी भी है जिन्हें आप दूर करना चाहेंगे? देखिए, समस्याएं अभी वैसे देखा जाए तो उन्होंने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कोई समस्याएं जो भी नजर में आती हैं वो साथ ही साथ उसको सॉल्व करते हैं। बाकी ये है कि जो मेरे पास जो भी समस्याएं आएंगी मैं उनकी अध्यक्षता में, उनकी गाइडेंस में बिल्कुल पूरा करने की कोशिश करूंगी, ताकि किसी को कोई शिकायत ना रहे और लोग अपना खुश रहें और अच्छा अपना जिंदगी बिता सके। कोई उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे चुनाव आने वाले हैं तो चुनाव की क्या क्या तैयारी आपकी है, क्या योजनाएं हैं? मैम, चुनाव के लिए हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बैनर्स वगैरह लगाना है, होर्डिंग वगैरह ये सब किया है, और उसके अलावा मतलब अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जनता की सेवा के लिए जो भी कर सके तो वो करें। मेन तो ये जैसे आपने बताया कि आप एक सोशल वर्कर भी रही, तो सोशल वर्कर से एमसी का सफर की कैसे सोचा आपने? बस सोशल वर्क करते करते ही कुछ लोगों ने बोला कि आप एमसी के लिए खड़ा क्यों नहीं होती हैं, तो मेरे तो दिमाग में भी नहीं था। मैं एक दिन वैसे ही अचानक बैठी थी तो किसी ने मुझे बोला कि मैम आपको पता है जो एमसी के इलेक्शन हो रहे हैं तो आप उसके लिए खड़ा क्यों नहीं होती? मैंने कहा जी मैं तो ऐसा कभी खड़ा नहीं हुई हूँ, फर्स्ट टाइम है, तो ज्यादा जानती भी नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप खड़ा हुई तो सारी पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी, आप अच्छा काम करती हैं,
लोगों के वोटर कार्ड वगैरह बनवाए हैं, मतलब वोटें बनवाई थी उनकी। तो मतलब इस तरह से लोग जानते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर इच्छा है उनकी तो मैं कोशिश करती हूँ। तो इन चुनावों के लिए जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, जनता से बस यही अपील करना चाहूंगी कि वो हमें सेवा का मौका दे, तो ताकि हम उनकी जो उम्मीदें हैं और कोशिश करूंगी उन पे खरे उतरे। पंचकुला के वार्ड नंबर 11 के सेक्टर 11 और सेक्टर 4 की पंचकुला नगर निगम की जमीनी हकीकत जानने के बाद अब मैं मौजूद हूँ सेक्टर 4 के ही गांव हरिपुर में। आइए यहाँ के लोगों से, यहाँ के स्थानीय लोगों से यहाँ के नगर निगम की जमीनी हकीकत और यहाँ पर आने वाले भावी पार्षद से लोगों की उम्मीदों का जायजा लेते हैं। तो आइए मैं ले चलती हूँ आपको वार्ड नंबर 11 के गांव हरिपुर में। गांव हरिपुर की एक दुकान, स्टेशनरी की दुकान में मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ की मालिक भी हैं, सुनीता। तो सुनीता, यहाँ पर क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? मेन तो यहाँ सफाई की समस्या है। तो यहाँ गंदगी बहुत ज्यादा है। तो रात को जैसे लोग आते हैं, खाली प्लॉट देख के या खाली जगह देख के कोई भी लिफाफा फेंक जाते हैं कूड़े का। तो सफाई कर्मचारी कब आते हैं यहाँ पर? सफाई कर्मचारी आते हैं कभी कभार, तो वो अपना झाड़ू लगा के चले जाते हैं, तो फिर उसी टाइम फिर वही गंद का गंद हो जाता है। तो यहाँ पर डस्टबिन वगैरह की कोई व्यवस्था की गई है? डस्टबिन यहाँ आसपास तो कोई नहीं है हमारे। तो उधर है एक स्कूल के पास, वहाँ डस्टबिन के बाहर भी बहुत कूड़ा पड़ा होता है, कोई डस्टबिन में डालता नहीं है, तो इधर उधर लोग फेंक के चले जाते हैं। गांव हरिपुर के परमिंदर सिंह से बातचीत करके जानते हैं कि यहाँ पर पंचकुला नगर निगम की जमीनी हकीकत क्या है। सर, यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं? ऐसे कूड़े की समस्या बहुत ज़्यादा है। पहले तो जगह जगह ढेर लगे हैं, काफ़ी जगह लोग आते जाते हैं। हरिपुर से काफ़ी यहाँ फेंकते थे, वहाँ उनको कोई रोकने वाला नहीं था। हम यहाँ पार्क में हमारे पास है, यहाँ फेंकते थे, हमने उनसे केवल लड़ाई हुई हमारी, अब जाके काफ़ी सुधार हुआ। तो आपने इसकी शिकायत यहाँ के पार्षद से करी है? कई बार की उम्र आते हैं करने वाले, उठाने वाले, वो काफ़ी पहले लेट आते थे, अब तो कंटिन्यू आ रहे हैं। और उसके बाद अब ढेर लगना कम हो गया, इस साइडों में लग रहा है। और आवारा पशु बहुत है यहाँ, घूम रहे हैं गलियों में, बहुत ज़्यादा होते हैं, दिक्कत आती है। कई बार यहाँ लड़ते हैं आपस में बैल, तो आने जाने वालों को दिक्कत बहुत होती है। इसके अलावा और कोई समस्या है सर यहाँ? मैं तो भी और भी यहाँ अंदर जाके आपको पता लगेगा, जहाँ गली में घूमोगे तब पता लगेगा कि क्या क्या समस्या आ रही है। तो सर, आने वाले पार्षद से, जो भावी पार्षद होंगे, उनसे क्या उम्मीद है आपकी? तो एरिया को डेवलपमेंट करेंगे, अच्छा है, यही चाहते हैं सब कुछ। गलियाँ ठीक हो, लाइटें हों, लाइटें जो चल रही हैं कंटिन्यू ठीक रहें, ये चीज़ें चाहते हैं। सफाई वगैरह नहीं तो यही होता है। हाँ जी, राजीव कुमार है जी मेरा नाम। कि यहाँ पे जो लोग ये पानी गिरते हैं, पानी से जो हमारे पास यहाँ समस्याएं आती हैं, इसके कि अपने से आगे से साफ करके दूसरे के आगे कर दिया, और उसकी वजह से जो आने जाने वाले लोग हैं उनको भी दिक्कत आती है। कि कई बार तो ऐसा होता है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो गिरने का भी उनका डर रहता है कि बाहर से आते हैं वो गिर जाते हैं। तो अब इस चीज़ की ज़्यादा समस्या है यहाँ पर। इसके अलावा और कोई समस्या आती है यहाँ पर? और तो मैम ऐसी कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। बाकी लाइट की थी, यहाँ पे लाइट की समस्या यहाँ पे थोड़ा सा ठीक होगी। आने वाले पार्षद से क्या उम्मीदें हैं आपकी? जो जीतेगा वो क्या क्या यहाँ पर समस्या हल करवाना चाहेंगे आप? नहीं, अभी तो बस यही है, जो लोगों की जो छोटी मोटी समस्याएं बस यही थी फिलहाल तो। बाकी आने कूड़ा करकट है जो यहाँ पे साफ सफाई का है, वैसे इसके बारे में थोड़ा सा आगे ध्यान रखें। पंचकुला नगर निगम चुनाव नजदीक है और ऐसे में HBC न्यूज़ 18 की टीम लगातार नजरें बनाए हुए है पंचकुला नगर निगम की जमीनी हकीकत पर। ऐसे ही एक और जमीनी हकीकत पंचकुला नगर निगम की जानने के लिए मैं आज पहुंची पंचकुला के सेक्टर 11, सेक्टर 4 और गांव हरिपुर में। सेक्टर 11, सेक्टर 4 और गांव हरिपुर पंचकुला के वार्ड नंबर 11 में आता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ आने के बाद सेक्टर 11 में हमने देखा कि यहाँ पार्किंग व्यवस्था ठीक है। मार्केट में थोड़ी पार्किंग व्यवस्था की कमी दिखाई दी, लेकिन बैंक और ऑफिस और भरी हुई मार्केट पोश एरिया होने के करके वहाँ पर पार्किंग थोड़ी अस्त व्यस्त है। लोगों का, वहाँ के दुकानदारों का कहना है कि यहाँ पर पेड पार्किंग होनी चाहिए और इस तरह से पार्किंग की जानी चाहिए ताकि कहीं भी कोई भी अपनी गाड़ी ना लगाए। दूसरी, हमने जब सेक्टर 4 की तरफ अपना रुख किया तो सेक्टर 4 में हमें इतनी ज़्यादा समस्याएं देखने को नहीं मिली। वहाँ पर अभी त्योहार है, त्योहार के करके भीड़ ज़्यादा है, इसलिए थोड़ी गाड़ियाँ बाहर नजर आ रही हैं, लेकिन वहाँ पार्किंग की सुविधा, शौचालय सुविधा और सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। गाँव हरिपुर में थोड़ी बहुत समस्या
देखने को मिली है, जिसमें आवारा पशु पार्किंग और गंदगी की समस्या देखने को मिली है। वहाँ के कुछ निवासियों का कहना है कि गांव हरिपुर के लोग वहाँ कुछ गंदगी फेंक देते हैं जो परेशानी का सबब बनती है। नगर निगम के लोग वहाँ सफाई करने आते तो हैं, लेकिन रोजाना नहीं, कभी कभी। पंचकुला नगर निगम की जमीनी हकीकत को जानते हुए कल मैं पहुंचूंगी पंचकुला के वार्ड नंबर 12 में और आपको दिखाऊंगी पंचकुला के वार्ड नंबर 12 से जो भी वहाँ की समस्याएं हैं, जो वहाँ के भावी पार्षद से लोगों की उम्मीदें हैं। HBC न्यूज़ 18 के YouTube चैनल पर रात 8 बजे मैं शनाया चौहान मेरे सहयोगी मोहित शर्मा के साथ अब आपसे लेती हूँ इजाजत। तो आपने जाना कि पंचकुला के वार्ड नंबर 11 की नगर निगम चुनाव की जमीनी हकीकत क्या है। कल आपको शनाया चौहान वार्ड नंबर 12 की जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगी। यदि आपके वार्ड में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो नीचे दी गई ईमेल आईडी पर जरूर भेजें। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए HBC न्यूज़ 18 के साथ।